हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 10 की 10.2 एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट लेके आई हूं। फर्स्ट 2 पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए थे, तो इस पार्ट में हम 11th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट 2 पार्ट जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उन 2 वीडियोज़ का लिंक दे दूंगी। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, क्या वो रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस टाइप से। मतलब क्या होगा, सर्कल में बोला उसने, तो इस तरीके से कुछ बनेगा ये A B C D। यहाँ पे लिख देते हैं P Q R S, इस तरीके से बनेगा। तो इसमें इसने दिया हुआ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम मतलब आमने सामने वाली साइड से इक्वल होंगी। तो AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD। ये हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस वजह से ये साइड इक्वल आ गई। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। तो उसके बाद हम करते हैं टू प्रूव हमें करना है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों साइड इक्वल। तो हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो प्रूफ में हमें क्या दिया हुआ है, प्रूफ में हम करेंगे, मान लो हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं और इस तरीके से यहाँ ऐसे। तो अब हम जाएंगे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। यहाँ पे O है, DSO और BPO इन ट्रायंगल DSO एंड ट्रायंगल BPO में, इन दोनों ट्रायंगल में चले गए हम। इसमें हमें दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट हम लेंगे BPO इक्वल टू DSO 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन और हमारी रेडियस जो है वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं BO और DO, BO इक्वल टू DO। क्यों, क्योंकि O जो है वो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इसलिए इक्वल होंगे। O इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। BD का मिड पॉइंट है, तो ये हमारी BO और DO इक्वल हो जाएंगे। थर्ड हमारे पास है PO और SO, रेडियस है। क्या लिखते हैं, PO इक्वल टू SO, ये क्या है हमारी रेडियस, तो ये भी इक्वल होंगी। उसके बाद हमारे ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल DSO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BPO की। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब हमारे हुए क्यों हैं, बाय SAS रूल। 2 साइड हैं, एक एंगल है। उसके बाद हम इसके ये वाली साइड से को लिख सकते हैं BP इक्वल टू DC। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BP इक्वल टू DC नहीं, सॉरी DS। क्यों, CP/CT से, ये तो CP/CT से आई है। दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं, ये चीज़ यहीं लिख लेते हैं, BP इक्वल टू DS, ये हमारी CP/CT से आई थी। दूसरा हमारे पास, हमें पता है AP और AS इक्वल होती हैं, AP इक्वल टू AS। ये हमारी क्यों होंगी, टेंजेंट लाइन। तो यहाँ लिख देते हैं टेंजेंट लाइन। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ऐड करने से क्या होगा, BP प्लस AP इक्वल टू DS प्लस AS। तो यहाँ से BP प्लस AP, ये हमारा पूरा बन जाता है AB। तो इसको हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू DS प्लस AS, तो ये हमारा बन जाता है AD। तो ये दोनों इक्वल आ गई। और इधर से यहाँ से हमारे पास थी AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD
और ये ए डी के भी इक्वल है ए बी, और इधर से ए डी बी सी के भी इक्वल है। तो ये चारों साइड इक्वल होगी जो हमें निकालनी थी। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है। तो लिख देते हैं प्रूव्ड इट। कुछ नहीं करना, हमें ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हमें दी हुई थी, हमें ये साइड इसके इक्वल निकालनी है, तभी ये साइड इसके इक्वल है, ये पहले से इसके इक्वल है, ये पहले से इसके, तो ये चारों आपस में भी इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो इसमें एक फिगर दी हुई है, वो फिगर बना लेते हैं पहले हम। एक सर्कल है, इसके सर्कमस्क्राइब में एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। यहाँ से 4 cm दी हुई है, यहाँ डी, ये हमें दी हुई है 6 cm, ये दी हुई है 8 cm यहाँ पे। तो इसमें ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है, तो उसको ध्यान से देखना। बुक को रख देते हैं साइड में। तो इसमें हमें दिया हुआ है बी डी 6 cm, तो हमारा बी यहाँ से इसको ई ले लेते हैं, इसको एफ। तो यहाँ से बी ई हमारा ये भी 6 cm होगा। अगर हमारा सी डी 8 cm है तो सी एफ भी हमारा कितना होगा, 8 cm होगा। अगर हम ए ई को एक्स लेट कर लेते हैं तो हमारा ए एफ भी क्या होगा, एक्स होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आगे जाती है तीनों साइड। ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 cm, यहाँ से ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 8 cm, उसके बाद बी सी हमारे पास आ जाता है 6 + 8, बी सी इज इक्वल टू 6 + 8 यानी कि 14 cm। तो इसमें हम लगा लेते हैं हीरोन का फॉर्मूला। तो हीरोन के फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ए बी सी हमारी तीनों साइड्स हैं, तो यहाँ से हम तीनों साइड्स ले लेते हैं। फर्स्ट ए हमारे पास है x + 6 प्लस बी साइड है x + 8 प्लस सी साइड है हमारे पास 14 डिवाइड बाय 2। यहाँ से हम ऐड करते हैं x + x हमारा हो जाएगा 2x प्लस 6 + 8 हो जाएगा 14, 14 + 14 हमारा हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 2। उसके बाद यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 14, x + 14 आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा s आ जाता है x + 14 सेंटीमीटर। उसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। एस हमारे पास क्या है, यहाँ से x + 14 अभी हमने निकाला है, तो यहाँ पुट करेंगे x + 14। ये थोड़ा ना नीचे जाएगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद s माइनस ए, एस हमारा x + 14 माइनस ए हमारा है x + 6, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -x -6। सेकेंड हमें दिया है s माइनस बी, एस हमारा क्या है x + 14 माइनस बी हमारा क्या है x + 8 यानी कि -x -8। फिर हमारा आएगा s माइनस सी हमारा कितना है 14। तो ये सारा आ गया। तो यहाँ से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारा आ जाता है x + 14 तो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास से x कैंसिल, एक प्लस का x है एक माइनस का x है, दोनों कट जाएंगे। फिर 14 - 6 हमारा क्या होता है 8। उसके बाद यहाँ से भी x प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, 14 - 8 हमारा कितना होता है 6। उसके बाद यहाँ 14 - 14 कट जाएगा, यहाँ हमारा क्या बचता है x। तो इसको हम सोल्व करके लिखते हैं तो आ जाएगा हमारा x + 14 और यहाँ से 8 × 6 = 48x। तो
तो ये हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। उसके बाद हमारा व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है तो इसको इरेज करके करना पड़ेगा, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आप उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो जहाँ तक हमने किया था उसके बाद हमारे पास है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे, यहाँ से बी सी और ए को मिला के ये वाले हमारे पास 3 ट्रायंगल बन चुके हैं। 3 ट्रायंगल ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर हम इसको मिलाएं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको मिलाएं तब भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल बी, यहाँ पे ओ ले लेते हैं, बी ओ सी में, ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला तो हमारा ट्रायंगल का वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है तो फॉर्मूला मैं एक ही बार लिखूंगी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 1/2, बेस हमारा कितना होगा 6 + 8, बेस है ये, तो ये आ गया हमारा 14 मल्टीप्लाई हाइट हमारी कितनी होगी 4, हाइट हमेशा ही 4 होगी तो यहाँ पे 4 होगी, तो इसको कट कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर लगेगा। ये हमारा BOC का आया है, BOC का मतलब इस वाले ट्रायंगल का। फिर हम जाएंगे इस वाले ट्रायंगल में AOC में, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC, फॉर्मूला वही लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वही लगेगा। तो बेस इसमें क्या होगा, ये वाली साइड यानी कि x + 8, तो यहाँ पे लेंगे x + 8 इंटू हाइट क्या होगी, इसमें भी 4, क्योंकि रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस, यहाँ पे भी रेडियस, यहाँ तीनों में रेडियस लेनी है 4, तो वो सेम ही होगी हाइट, 2 × 2 = 4। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x + 8 × 2 = 16, तो ये आ गया हमारा सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया। थर्ड में चलते हैं AOB में, तो चलते हैं इन ट्रायंगल AOB। AOB में क्या होगा, एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वही लगेगा 1/2 इंटू बेस, बेस हमारा क्या होगा x + 6, क्योंकि AB जो होगा वो बेस होगा, तो x + 6, हाइट हमारी सेम ही रहेगी 4, तो इंटू 4, यहाँ से कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ गया हमारा 2x, 2 × 6 = 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में आ जाएगा एरिया। अब ये तीनों अगर हम एरिया ऐड कर दे तो हमारा पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और पूरे ट्रायंगल का एरिया हम पहले भी निकाल चुके हैं, तो उन दोनों को इक्वल रख देते हैं, यानी कि 28 + 2x + 16 + 2x + 12 = जो हमारा वो एरिया आया था x + 14 इंटू 48x √, वो हम दोनों इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद इरेज करने के बाद आगे चलते हैं। तो ये हमारा आया था हीरोन से, जो कि हमारे पूरे ट्रायंगल का था। ये 3 हमारे अलग अलग छोटे ट्रायंगल से निकालने हमने राइट एंगल ट्रायंगल वाले फॉर्मूला से, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x + 14 48x, इनको ऐड करते हैं, अगर हम 28, यहाँ पे 12 था, सॉरी, यहाँ पे 28 + 16 हमारा होगा 44 और 12 हमारा होगा 56 आ जाता है, प्लस 2x + 2x हमारा आ जाएगा 4x। अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो हमारे यहाँ बचता है x + 12, x + 14 हमारा आ जाता है। जो यहाँ पे हमारा √ था वो क्या होगा, उधर वाली साइड जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये √ क्या हो गया उधर जाके स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 14 48x, यहाँ से हमारा 4 का स्क्वायर होता है 16, और x + 14 का स्क्वायर हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे x + 14 का स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, 16 × 1 = 16, 16 × 3 = 48, तो यहाँ आ गया 3x = x + 14, तो यहाँ से 3x, x इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 14, ये आ गया 2x = 14,
2x इज इक्वल टू 14, तो ये 2 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड 7 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी x आई है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 होगी। और हमें निकालनी क्या थी, ए बी और ए सी, तो ए बी हमने क्या लिया हुआ था, x + 6 था हमारा, जो कि 7 + 6 हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। और ए सी निकालनी थी, तो ए सी हमारा क्या था, x + 8 था, और x हमारा आया है 7 + 8 हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पॉइंट जो है हमारे आंसर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी था। तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन की ओर। 13th क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब क्या है कि एक सर्कल है, यहाँ पे कोई इसका क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग बाहर वाली साइड ए बी सी डी, यहां से रहता है पी क्यू आर एस। मतलब क्या है कि जो ये वाली साइड्स हैं, इनसे जो सेंटर पे एंगल बनता है इस टाइप से, ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, सप्लीमेंट्री, या फिर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ सर्क्यूमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल। मतलब ए बी सी डी जो हमारा क्वाड्रिलेटर है वो सर्कल के बाहर बना हुआ है, परिगत जिसको हिंदी में बोलते हैं। टू प्रूफ में हमें करना है ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 180, या फिर ए ओ, ये ओ है, या फिर ए ओ डी प्लस सी ओ बी या बी ओ सी 180, दोनों सेम थिंग है। ये वाला एंगल 180 होना चाहिए, या फिर ये और ये 180 होना चाहिए। तो हम यहां से करते हैं प्रूफ को स्टार्ट। प्रूफ के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ लाइंस लगा लेते हैं और इन एंगल को नेम दे देते हैं। ये एंगल 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम यहां से लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो हमारा ये ट्रायंगल होता है और ये वाला ट्रायंगल होता है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों, देखिए साइड कॉमन साइड, 2 रेडियस हैं, 2 टेंजेंट लाइन है, तो इससे हमारा 1 एंगल और 2 एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे 3, 4 इक्वल होगा, 5, 6 इक्वल होगा, 7, 8 इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, जब हमारे सारे एंगल इक्वल लिख लेते हैं हम, तो हमें पता है ये इक्वल है, तो हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि सारे एंगल का एडिशन भी क्या होगा, 360। क्यों, क्योंकि एक सर्कल बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, सारे मिला के हमारे हो जाएंगे 360। अब यहाँ से 1 एंगल की जगह मैं 2 लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं 2 लिख सकती हूँ, तो 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। 3 की जगह मैं 4 लिख सकती हूँ, 3 को ऐसे लिख देते हैं, 4 की जगह 3 लिख लेते हैं, प्लस 5 की जगह 6 लिख सकती हूँ, यहाँ 6 और ये 6 पहले से ही था। 7 और 8 की जगह मैं 7 लिख सकती हूँ, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे 2, हमारे पास 2 हो गए, 2 3 हो गए, 2 6 हो गए और 2 7 हो गया। तो यहाँ से लिख लेते हैं 2, हमारे पास 2 एंगल हो गया, प्लस एंगल 3 भी हमारे पास 2 है, प्लस एंगल 6 भी हमारे पास 2 है,
प्लस एंगल 7 भी हमारे पास 2 है इक्वल टू 360। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 180। अब हमें पता है 2 और 3 क्या एंगल बन रहा है AOB, तो लिख सकती हूँ मैं AOB प्लस 6 और 7 COD, क्या बन रहा है COD, तो हमारा आ गया 180। ये चीज हमें प्रूव करनी थी AOB प्लस COD 180। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करूं, अब यहाँ पे मैंने 1 की जगह 2 रखा था, अब मैं 2 की जगह 1 रख लूँ, 3 की जगह मैंने 4 की जगह 3 रखा था, 3 की जगह 4 रख लूँ, अपोजिट कर दूं तो हमारी ये वाली साइड्स भी आ जाएंगे, मतलब ये भी आ जाएगा AOD प्लस BOC भी आ जाएगा, इस हिसाब से हमारा 180। तो इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हमारे प्रूव हो चुकी हैं, तो लास्ट में हम लिख देंगे प्रूव्ड इट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारे सारी वीडियोस के पार्ट्स को ध्यान से देखिए, सभी के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।